हमारी यात्रा बोकारो से शुरू होती है और हम लोग उज्जैन के लिए निकलते हैं झारखंड बोकारो से। और वहाँ से हम लोग पहुँचते हैं उज्जैन। उज्जैन में हम लोग महाकालेश्वर भगवान को दर्शन के लिए जाते हैं। मंदिर बहुत ही सुंदर और सुसज्जित था। रात में मंदिर के रंग बिरंग ये वो रहते और महाकाल के दर्शन के लिए काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। और ये देखिए मंदिर और सुसज्जित। हम लोगों ने मंदिर में पूजा करने के बाद कॉरिडोर जहाँ पे ओंकारेश्वर की मूर्ति है वहीं पे हम लोग ने आराम किया। और वहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं जो आप देख रहे हैं। यहाँ पे प्राचीन एक से एक मंदिर है जहाँ दर्शन करके मन प्रफुल्लित हो जाता है। हम लोग यहाँ पे आराम करते हैं और मन प्रफुल्लित हो जाता है। यहाँ सारे मंदिर का दर्शन करने के बाद और ये यहाँ पे रामचंद्र जी, बजरंगबली, शंकर भगवान, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं। और ये देखिए महाकालेश्वर ये कॉरिडोर बहुत ही सुंदर है और साफ सुथरा है। यहाँ आराम करने के बाद हम लोग यहाँ से फिर आगे निकलते हैं। महाकाल के दर्शन के बाद और सिद्धि माता, हरसिद्धि माता का मंदिर जो एक शक्तिपीठ है, कहा जाता है कि यहाँ माता रानी का कोहनी गिरा था। यहाँ पे हम लोगों ने माता सिद्धि माता का आरती देखा और फिर वहीं हम लोग शिप्रा नदी के तट पर आरती के लिए चले गए, जहाँ हम लोगों ने आरती, गंगा आरती, शिप्रा माता का आरती को एंजॉय किया। बहुत क्राउड था, बहुत भीड़ थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था। वहाँ से हम लोग दूसरे दिन श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली गए, जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान शिक्षा प्राप्त किए थे। वहाँ दर्शन किए जहाँ, और वहीं के बाद हम लोग काल भैरव के दर्शन के लिए गए थे, जहाँ पे हम लोग ने काल भैरव का दर्शन किया। बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी और हम लोग जिस समय गए उस समय काफ़ी धूप भी पड़ रहा था, तो काफ़ी दिक्कत हो रही थी और काफ़ी लंबी लाइन। ये देखिए काल भैरव जी का दर्शन करें। और कहा जाता है कि यदि आप उज्जैन जाते हैं तो यहाँ महाकाल का दर्शन करना अति आवश्यक हो। तो काल भैरव का दर्शन करना आवश्यक है, क्योंकि वो उज्जैन के कोतवाल हैं और उनके आदेश के बिना आप महाकाल का दर्शन नहीं कर सकते हैं। हम लोग मंगलनाथ मंदिर जाते हैं, ओंकारेश्वर महादेव करते हैं, यहाँ पूजा पाठ किया जाता है। कहा जाता है कि गर्क रेखा और मंगल के बाद हम लोग वहाँ से ओंकारेश्वर मंदिर जाते हैं, जो आपको कहा जाता है यहाँ
का संगम स्थल है जहाँ पे ओम के आकार में बना हुआ है, यहाँ पे ओंकारेश्वर महादेव के नाम है। और ये जो ब्रिज देख रहे हैं वो बबलेश्वर ब्रिज है, और इसी ब्रिज के पार होकर ओंकारेश्वर मंदिर जाना होता है। एक तरफ ओंकारेश्वर, ये ममलेश्वर ब्रिज, और इसी ब्रिज से पार होके हम लोग ओंकारेश्वर के दर्शन के लिए गए। ये मंदिर ओंकारेश्वर के बाद का ओंकारेश्वर जो है एक ज्योतिर्लिंग है, और यहाँ पे अत्यंत दुर्लभ दर्शन होते हैं, और यहाँ दर्शन के बाद मन प्रफुल्लित हो जाता है। और ये शंकर जी का ओंकारेश्वर के दर्शन के बाद ऊपर में इस मंदिर के ऊपर तल्ले में महाकालेश्वर जी का मंदिर है, जिसे भी आप दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ इस ब्रिज से पार होके फिर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए गए, और कहा जाता है कि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन के बाद ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन होने से ही एक ज्योतिर्लिंग का दर्शन पूर्ण होता है। और ये ममलेश्वर बना हुआ है। पार करके आप ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जाएंगे। और ये देखिए आपका ये ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग यही पे आपको करना है। ये आपको नर्मदा नदी जो आपको दिखाई पड़ रहा है, दूसरे तरफ दिखाई पड़ता है। नर्मदा नदी के छोर पर ओंकारेश्वर पर ममलेश्वर, दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन से ही ज्योतिर्लिंग का दर्शन होता है। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग हम लोग गए तो वहाँ काफ़ी भीड़ थी और काफ़ी गर्मी भी पड़ रहा था, और हम लोग जुलाई महीने में गए हुए थे 16 तारीख के आसपास। और यहाँ से हम लोग से 120 किलोमीटर दूरी पर नलखेड़ा जाते हैं। नलखेड़ा में माँ बगलामुखी माता का मंदिर है। ये देखिए बगलामुखी माता का बोला जाता है कि बगलामुखी का माता के दर्शन करने और यहाँ हवन करने से तरह का वो किसी तरह का कोर्ट कचहरी की मामला रहता है, तो यहाँ हवन करने से सारे कोर्ट कचहरी के जो काम होते हैं और वो सब विपत्तियाँ दूर हो जाती है। और ये महाकाल का दर्शन जो माँ बगलामुखी मंदिर में है। उसके बाद हम लोग यहाँ से आते हैं उज्जैन, और ये महाकॉरिडोर का दर्शन करते हैं। महाकाल कॉरिडोर बहुत ही सुंदर विकसित है, और कई एकड़ क्षेत्र में यह विकसित है। और हर एक तरह के जो महाभारत में जो हमें देखने को मिलते हैं, सभी तरह के ऋषि मुनि और रावण और हर तरह के जो है राक्षस, ये सब के हमें वहाँ दर्शन होते हैं। और कॉरिडोर बहुत ही सुसज्जित बना हुआ है। आप यदि रात में जाएंगे तो वहाँ का लाइट एंड साउंड शो, और वहीं से आप महाकालेश्वर
की आरती भी आप चलचित्र पर देख सकते हैं, पर्दे पर आपको दिखाई देगा। और ये महाकाल कॉरिडोर बहुत ही सुंदर विकसित किया हुआ है। आ जाने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है वहाँ का दर्शन। साफ सफाई के बहुत बढ़िया इंतजाम है, लाइट बहुत बढ़िया डेकोरेटेड है। तो एक बार उज्जैन सभी को जाना चाहिए। महाकाल नदी कहा जाता है कि महाकाल हर कष्ट को हरने वाले होते हैं और सब को मुक्ति प्रदान करने वाले होते हैं। और यहाँ शिवलिंग का दर्शन, महाकाल ज्योतिर्लिंग जो है सबसे श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग है। तो यहाँ आप आए और महाकॉरिडोर को भी जरूर घूमें। बहुत ही सुंदर कॉरिडोर है और ये कुछ वर्ष पहले ही बना है। ये वीडियो शूटिंग कर रहे हैं उस समय हम लोग 16 जुलाई को महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन पहुँचे हुए हैं। इस समय काफ़ी गर्मी और बारिश भी होती है, लेकिन हम लोग जिस समय गए थे उसमें मौसम ठीक था। और ये देखिए उतना राक्षस को जिन्होंने श्रीकृष्ण को छल से दूध पिलाने के लिए तो मार के खिलाया। ये दृश्य जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, बगल में ही आप देखेंगे यहाँ पे सप्तऋषि जो है बैठे हुए हैं। सप्तऋषि कश्यप ऋषि, व्रता मुनि, ये सब के चित्रण है। और यहाँ पे सभी ऋषियों के दर्शन हो जाएंगे। उसके बाद ये शंकर भगवान के अनेकों रूप आप देख सकते हैं। ये भारत माता का मंदिर जो कॉरिडोर से दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ पे देखिए ओंकारेश्वर भगवान की आरती जो आप पर्दे पर देख सकते हैं। और रात